हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा जुड़ गए हैं बिहार से और इस वक्त वहां की स्थिति क्या है बक्सर में जातीय समीकरण और ये जो मिथिलेश की हम जो बात कर रहे हैं या दो निर्दलीय कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं, इनका मैदान में आ जाना क्या बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? क्या कोई ऐसी संभावना? देखिए, बक्सर की चर्चा उस समय से शुरू हो गई जब अश्विनी चौबे का टिकट कटा, उनकी नाराजगी थोड़ी सामने आई और मिथिलेश तिवारी चूंकि गोपालगंज के रहने वाले हैं, वहां से उनको यहां लाया गया तो थोड़ी नाराजगी थी, स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा आया। लेकिन होता क्या है कि जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है, नॉमिनेशन होता है, फिर चुनाव प्रचार होता है और मतदान की तारीख जब आती है तो धीरे धीरे चुनाव प्रचार के दौरान परिस्थितियां भी बदलती जाती हैं। तो बक्सर में भी अब वैसी ही तस्वीर सामने नजर आ रही है। हाँ, ये सही है कि आनंद मिश्रा जो कि एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, उन्होंने मुश्किलें बढ़ाई हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार वहां पर कई बीजेपी आप के जिन रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा की बात कर रहे हैं, उन्हें तो मनाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा तक ने अपनी ताकत लगा दी, लेकिन वो है कि माने ही नहीं। क्या कारण रहा? जी हाँ, बिल्कुल, वो इस बार बिल्कुल इस बात पर कायम थे कि चूंकि पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ना है और उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार उनको यहाँ से टिकट मिलेगा। और इससे पहले भी गुप्तेश्वर पांडे एक आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने वीआरएस ले लिया था, उनको भी टिकट नहीं मिला था। तो बक्सर कहें कि आईपीएस अधिकारियों के लिए बहुत शुभ नहीं रहा है। तो आनंद मिश्रा अपनी बात पर कायम है, लेकिन आनंद मिश्रा से यदि जो नुकसान होगा शायद उसकी भरपाई दद्दन पहलवान से हो जाएगी, जो यादव जाति से आते हैं, विधायक भी रह चुके हैं और यादव में उनकी ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। तो एक तरह का संतुलन नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो तमाम दूसरी जातियां हैं, जो खासतौर से अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका एक मुश्त वोट जो है वो मिलने की उम्मीद है बीजेपी उम्मीदवार को। तो मोटे तौर पर आप यदि समीकरणों के लिहाज से देखें तो कुल मिलाकर जो है बीजेपी की स्थिति अभी अब थोड़ी ठीक नजर आ रही है। बक्सर से ही सटी हुई एक और सीट है काराकाट, जहां पर भोजपुरी सुपरस्टार की दावेदारी ने पूरी लड़ाई को न सिर्फ हाई प्रोफाइल बना दिया है, बहुत दिलचस्प बना दिया है। हम बात कर रहे हैं काराकाट सीट की। एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपेंद्र कुशवाहा के खाते में सीट आई, जहां से वो खुद उम्मीदवार हैं। वहीं माले से राजाराम कुशवाहा हैं। दोनों कुशवाहा के बीच में एक भोजपुरी सुपरस्टार हैं जो बीजेपी में गए भी, वहां से निकाले भी गए, निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप समझ गए हैं, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की। काराकाट का जातीय गणित आप समझ रहे, यहाँ पर 19% सवर्ण वोटर्स है, यादव 17% हैं। यहाँ का कास्ट फैक्टर आपके सामने, 19% सवर्ण, 17% यादव, एससी वोटर्स की आबादी 20% और 9% मुस्लिम वोटर्स। काराकाट में कुशवाहा वोटर निर्णायक है। कुर्मी और कुशवाहा वोटर्स करीब 3 लाख हैं, जबकि राजपूत वोटर्स 2 लाख के करीब हैं और यादव वोटर्स भी यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा आबादी रखते हैं। काराकाट में कुशवाहा वोटर कितना बचेगा? पवन सिंह, राजपूत और यादव वोटर्स में कितनी सेंधमारी वो कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पवन सिंह के प्रचार में चाहे खेसारी लाल यादव हो, अनुपमा यादव हो, उनसे लेकर भोजपुरी सिनेमा के तमाम सितारे काराकाट जा चुके हैं। नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काराकाट की हम बात कर रहे हैं, पवन सिंह का बीजेपी में आना, फिर वहां से चले जाना, निर्दलीय मैदान में आ जाना, क्या बीजेपी को कोई डेंट पहुंचा सकता है? देखिए, ये तो सही है कि काराकाट में पवन सिंह ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं वहाँ उपेंद्र कुशवाहा की, और मुकाबला वहाँ त्रिकोणात्मक हो गया है। पवन सिंह जाहिर है बहुत ही लोकप्रिय कलाकार हैं और ख़ासतौर से युवाओं में और महिलाओं में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ देखी जा रही है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक एक्टर को लेकर जो आकर्षण होता है, जो भीड़ होती है, वो वोट में भी तब्दील हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि पवन सिंह ने वहाँ पर अच्छी उपस्थिति दी है और अच्छी टक्कर वो देते नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि 2 कुशवाहा जाति आमने सामने है। महागठबंधन से माले ने वहाँ अपना उम्मीदवार दिया है और वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति से आते हैं। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं 2014 में, और बाद में जब जेडीयू ने यहाँ टिकट दिया था तो वो भी कुशवाहा जाति के लोगों को दिया था। तो कुशवाहा जाति के बीच जो एक सेंधमारी की कोशिश है महागठबंधन की तरफ से, उसकी परीक्षा यहाँ होनी है। और इस बार लालू यादव ने अपने MY में जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा प्रयोग किया है वो कुशवाहा को ही उन्होंने टारगेट किया है। कई जगहों पर, करीब 6 जगहों पर कुशवाहा उम्मीदवार को महागठबंधन ने उतारा है। तो ये कोशिश है लवकुश वोट जो नीतीश कुमार का है उसमें सेंधमारी की। और कई जगहों पर ऐसे पहले भी देखा गया है कि कुशवाहा जाति के जो वोट का ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि यदि सामने उसकी जाति का उम्मीदवार है तो कुशवाहा वोट देते हैं।
तो शायद उस बात को ध्यान में रखकर लालू यादव ने एक बार प्रयोग किया है, लेकिन ये प्रयोग कितना कारगर होगा ये जाहिर है बाद नहीं, में तब पता तो इसी चलेगा। प्रयोग में लेकिन निश्चित आगे रूप हम से, और चर्चा करेंगे। कुशवाहा को नीतीश, जो तो केवल उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल का नहीं, जो बिहार के भी 8 सीटों का वोटर है, या बल्कि इन टोटालिटी अगर हम बिहार के बाकी सीटों की भी बात कर लें, एक वोट बैंक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने तैयार किया है, वो लाभार्थी वाला वोट बैंक है, एक महिलाओं का वोट बैंक है। अगर वो वोट बैंक कंसोलिडेट होकर ईवीएम का बटन दबाता है तो फिर क्या ये कोई भी जाति समीकरण वहां पर काम कर पाता है या नहीं?